आज हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट के इस सेगमेंट में। ऐसे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बताया था मैंने बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कि दैट इज द बॉइंट्स एंड जॉइंट्स आर द दो टू आर द रिस्पॉन्सिबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन बट इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो बोन और जॉइंट से ही पॉसिबल नहीं है, उसके लिए चाहिए कार्टिलेज भी, मसल्स भी। कार्टिलेज जो देखिए, जो कान जो देख रहे हैं, ये देखिए एक सॉफ्ट होता है, नाक एक कार्टिलेज का बना हुआ है, और यहाँ तक कि हड्डी का हर जहाँ ज्वाइंट वहाँ पे कार्टिलेज होता है। यही से उम्र के साथ जो क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो जिनके उम्र 30-40 साल हो गए उनको घुटने का दर्द जो होता है वो एक्चुअली में कार्टिलेज का खराब होने के वजह से होता है। कार्टिलेज खराब हो जाने से क्या होता है कि लोगों को फिर घुटने में चलने में दर्द महसूस होता है, यानी कि कंफर्टेबल फील होता है, यानी कि फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट विद द नीड फॉर द कार्टिलेज एंड मसल जो कार्टिलेज, तो पहले कार्टिलेज बात करेंगे। तो कार्टिलेज सॉफ्ट बॉन्स है, वो बॉन्स ही कहलाता है लेकिन सॉफ्ट बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, इसका जो काम होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देना हर जॉइंट, जहां जहां जॉइंट है वहां पर एक कार्टिलेज का एक परत होता है जो क्या करता है कि बॉडी को आसानी से मूवमेंट करने में एक हेल्पफुल है वो ये कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज हमारे हर बोन्स के हर जॉइंट पे अवेलेबल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो मूवमेंट जो होता है एक दूसरे में फ्रिक्शन ना हो, यानी मेरे कहने वाला फ्रिक्शन ना हो। और ये क्या होता है कि जब ये कार्टिलेज खराब हो जाता है कुछ दिनों में, जैसे कुछ लोग गलत आदतों के चलते, कुछ लोग और भी कुछ खाने पीने में कमी के चलते, कैल्शियम में कमी हो गया तो आपका हो गया, तो फिर क्या होता है कि उम्र के पड़ाव में, ये उम्र के 50-60 में देखिएगा कार्टिलेज का भी प्रॉब्लम होता है, तब आदमी लोग को दर्द होने लग जाता है। अब आते हैं, ये तो कार्टिलेज हो गया ये, और उसके फिर आते हैं मसल्स का। मसल्स जो होते हैं, तो देखिए हमारे हर बॉन्स में जो देख रहे हैं ये मसल्स कहलाता है। ये मसल्स जो होते हैं, ऐसे आगे क्लासेस हायर क्लासेस से पढ़िएगा, मसल्स 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक। ठीक है, तो इसको उसमें भी और भी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन 2 तरह का वॉलंटियर और इनवॉलंटियर कराता है। यानी कहने वाले मसल्स जो होते हैं, हमारे जितने बॉन्स हैं सारे बॉन्स को मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट जो हो रहा है ये मसल्स पे चलते हैं। ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो मूवमेंट जितने बॉन्स का जॉइंट से जो हो रहा है वो मसल्स का थ्रू, यहाँ तक कि हमारे आंखों का जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए 6 सिलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे सिलरी मसल्स होता है जो आंखों में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, देखिए आजकल जो आप मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ज्यादा कोई चीज को गौर से देखते हैं, तो ये मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो आपका आंख क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर आपको चश्मा या और भी तरह की प्रॉब्लम होता है तो चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कहने का मतलब होता है कि मसल्स हमारे बॉडी में तकरीबन 600 मसल्स हैं। ठीक है, 600 मसल्स सब जगह एक दूसरे का सारा का क्या काम होता है कि हमारे बॉडी के एक सही पोस्चर में मूवमेंट कराने के लिए होता है, सारे का एक मूवमेंट होता है। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश आप किसी तरह से चले, गड्ढे में चले गए या कोई वजह से हो गया, तो आपको पैर में मोच आ जाती है। इसको हम लोग मोच आने का मतलब होता है कि आपका मसल्स क्रैप कर गया। उससे क्या होता है कि आपका मसल जो उस जगह से वो हो जाता है, कभी देखिए गर्दन सो जाते हैं तो कभी गर्दन दर्द होने का शिकायत, उसका गर्दन मुड़ने में दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि वो मसल्स जो है आपका कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में चले जाने के चलते होता है। ये कहने का मतलब कि हमारा जो बॉडी का मूवमेंट जो होता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ द आवर बॉडी एंड मेनी ऑल पार्ट्स, देयर मसल्स आर द रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसमें एक और मसल जो होता है कार्डिक मसल, जिसको हमने बताया, जो हाई क्लासेस से पढ़ना है आप लोगों को। कार्डिक मसल्स होता है जो जन्म से, यानी आपके जन्म से आपके जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो काम करेगा, और अगर वो काम करना बंद कर देता है तो आदमी समझिए कि दुनिया में नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है हमेशा जन्म से लेकर धड़कते हुए वो ताउम्र तक रहता है जब तक आपका लाइफ स्पेन रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कार्डिक मसल, जो कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसमें आगे चल के अभी पढ़ना है, उसके बारे में हम हायर क्लासेस बात करें। बस यहाँ बस इतना बताना चाहूंगा कि मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आवर बॉडी, यानी बॉडी के जो, जैसे अगर हमारा हाथ ऐसे जा रहा है या हम या चल पा रहे हैं या गर्दन हिला पा रहे हैं, इसका रीजन क्या हुआ, मसल्स। अब रहा बात कि ये मसल्स होते हैं, अब तो बोलिएगा कि सर सारे जीव में तो मसल्स तो होते नहीं हैं,
ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन की बात किया कि मसल्स होते हैं, जो मैमल्स है सारे में मसल्स होते हैं, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट जो उसको बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, हम लोग रीढ़ की हड्डी है तो हम लोग वर्टिब्रेट हो गए, जिसमें रीढ़ की हड्डी इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो उसमें भी जो जीव होते हैं, आप तिलचट्टे को देख लीजिए, अर्थवर्म को देख लीजिए, चाहे बर्ड्स, फिश और स्नैक तो आपको वर्टिब्रेट में आ गया, और ये कॉकरोच और स्नेक जो आ गया इनवर्टिब्रेट में आ जाता है। तो ये सब में क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं वो जिस तरह के हमारे बॉडी में मसल्स उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसमें जो स्केलेटन की बात करें तो हमारे का बोन्स उन लोगों का बोन्स से बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि इसका जो मूवमेंट है, जैसे कि आप हम लोग बात करें अर्थवर्म का, अर्थवर्म देखिए बरसात के दिनों में केचुआ देखे होंगे आप लोग, उसको अर्थवर्म किसानों का दोस्त कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कहते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। तो उसमें क्या होता है कि आजकल रेड वॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादातर खेती को ज़्यादा आपको फर्टिलाइजेशन बनाने, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करने वाले एक नेचुरल, ठीक है। तो ये जो अर्थवर्म होता है उसका बॉडी को गौर से देखिएगा, जैसे कि आप बुक्स में आपको दिया हुआ है, सॉरी हाँ बुक्स में जरा सा मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये मसल्स जो ये है आपका, इसके जो मसल्स होते हैं ये कि हमारे बॉडी में मूवमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब होता है मसल्स में तभी मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, तब मूवमेंट होता है। तो उसी तरह अर्थवर्म का जो होता है एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं बॉडी का वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, और वो क्या होता है जीव आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थवर्म इज द रिस्पांसिबल फॉर ओनली द मसल्स, उसके जो मसल्स होते हैं वही क्या करते हैं उसके मूवमेंट कराते हैं। स्नेल को देख लीजिए, ये घोंघा जो होता है छोटा सा होता है, आप देखिएगा वो एक जैसे दूसरे जो जाता है उसको जाने का जो क्रिया होता है वो भी आपका उसके मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। वो मसल्स को क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। यानी कहने मतलब कि ये मूवमेंट के लिए हमने पहले बताया था कि आपको बोन्स जॉइंट्स, लेकिन सारे जीव में सब कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन तो क्या मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसको मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए मसल्स ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने मतलब हमारे जो मूवमेंट के लिए बोन्स भी चाहिए, जॉइंट्स भी उसमें चाहिए, और मसल्स भी चाहिए, कार्टिलेज भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉकरोच की हम बात करें तो कॉकरोच देखिएगा घर में इधर उधर उड़ते रहता होगा, यानी कभी यहाँ वहां से वहां, तो ये जो मूवमेंट जो करता है उसके देखिएगा उसके जो उसमें तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो जो बना होता है वो कार्टिलेज टाइप का ही बना होता है, वो कार्टिलेज का ही बना रहता है, ठीक है। और उसमें बोन्स नहीं होते हैं, वो कार्टिलेज का ही बना रहता है, उसको देखिए दवाई तुरंत टूट जाएगा उसका शरीर, ठीक है। और वो क्या होता है उसमें पंख बने होते हैं और उसी से वो मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है। यदि कहने को बोलो इसका जो मूवमेंट जो होता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है उसका वो कार्टिलेज है, और उसमें जो मसल्स जो है वो मसल्स कुछ इस हमारे मसल से डिफरेंट होता है। उसके बाद बर्ड्स की हम बात करें तो बर्ड्स भी वर्टिब्रेट है, तो बर्ड्स जो वर्टिब्रेट है तो उसमें देखिए उसका भी फ्रेम होता है, उसका बॉडी में बस आपका अगर आप मुर्गा उर्गा खाते होंगे तो उसमें देखे होंगे उसके हड्डी उड्डी में कार्टिलेज दिखता होगा, है ना, शॉप से खाते भी होंगे। तो ये जो बर्ड्स जो है ये जो उसमें जो कार्टिलेज होता है उसमें कार्टिलेज और मसल सब कुछ होता है, ठीक है। और उसी वजह से वो उसमें फ्रीदर भी होता है, तो इसमें उसका ऐसा बना हुआ है कि वो जितने बर्ड से उड़ भी सकते हैं, यानी उड़ के भी कहीं जा सकते हैं, यानी कि उसके मसल्स जो है वो मसल्स के मूवमेंट से उसके पंखे हिलते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि मसल्स बोन्स सारे मिलके उसको और फीदर दोनों मिलके उसको क्या करते हैं कि वो पंख में एक फोर्स पैदा करता है जिसके चलते पंछी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये मूवमेंट कर पाते हैं। फिश की बात करें तो फिश में एकदम बीच में देखिए हड्डी होता है, बुरा उसमें वो हड्डी नहीं उसको बोलते हैं, उसको बोन्स ही सॉरी उसको बोन्स ही कहते हैं, तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बीच में उसका होता है, ठीक है। और उसमें उसकी वजह से भी, और उसके बाद उसके फिन्स देखिएगा साइड में रहते हैं, ठीक है। और अपने मसल्स के हेल्प लेके वो क्या करते हैं पानी में हमेशा चलाते रहता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि नाव में जैसे चलाते रहते हैं, इसकी वजह से वो आगे की ओर मूवमेंट करते रहता है। दूसरी बात और उसके बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी जीव जो है अगर वो पानी में है, अगर वो जीव हवा में चल रहा हो, उड़ रहा हो, या वो जमीन पर चल रहा हो, तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से मतलब एडेप्ट होता है उस तरह से काम करने मूवमेंट करने के लिए। अब हम लोग स्नेक्स की बात करें, सांप की बात करें, तो सांप पे जो देखिए बीच में उसका भी होता है और उसमें कोई पैर तो होता नहीं है,
तो उसको आप सांप को उठाइएगा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सांप पे जो नीचे को बॉडी को देखिएगा उस पर लाइनिंग होता है। आप गौर कीजिएगा उसके बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर में नीचे का ऐसा ऐसा होता है लाइनिंग, ठीक है, सांप का। अब इसका जो इसकी वजह से क्या होता है, वो फ्रिक्शन से, बाय द फ्रिक्शन से वो आगे की ओर वो मूव करता है और मूव करके एक जगह से दूसरा जगह वो चला जाता है। कहने का मतलब कि हर जीवों में कुछ ना कुछ अलग अलग बात होती है एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट करने के लिए। देखिए बॉडी का मूवमेंट करने में ह्यूमंस के बारे में बात किया और अदर जीवों की बात किया, तो सारे में कुछ ना कुछ जो बातें जो है वो बोन से रिलेटेड हो, कार्टिलेज से रिलेटेड हो, ठीक है। इसमें तो स्केल्स होते हैं जो आपका वो उसको मूवमेंट करने में सहायता करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो जीवों में मूवमेंट होता है उसमें ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। थैंक यू।